हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन। अभी आपका हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें जितना भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया वो सभी क्वेश्चन का एक कलेक्शन है और आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। जैसे कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, रेलवे डीएफसीसीआईएल हो गया, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका, अगर आपको ये सॉल्यूशन आ रहा है तो पहले आप खुद कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ सीखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले बात, आपके पास मूलधन कितना है तो 5,000 रुपया है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 होता है। ये बात आपको पता ही है। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग ट्री मेथड से सोल्व करेंगे। जैसे कि 1/10 से गुना करेंगे इसमें, क्योंकि 10% का बात कर रहा था, तो हमें पहला साल में ब्याज कितना मिल जाएगा तो 500 रुपया मिल जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरा साल में ब्याज की बात करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा तो 500 आ जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो मतलब इस 500 रुपये पे एक बार ब्याज मिलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 2 साल के लिए कंप्लीट हो गया। तो तीसरे साल में क्या होगा, हमें अब यहाँ से भी ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा, यहाँ से 500 मिलेगा और यहाँ से कितना मिल जाएगा तो 50 मिल जाएगा। मतलब 1/10 से सब में गुना करने के बाद आएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा तो 50 आएगा। समझ गया बातों को। तो देखिए साधारण ब्याज कितना होता है इसमें, तो ये होता 500, ये भी 500 और ये भी 500। ये तो साधारण ब्याज होता है, समझ गए बातों को। लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज होने की वजह से ये तो होगा ही 1500, लेकिन बढ़ कितना जाएगा तो 50 यहाँ बढ़ जाएगा, 50 यहाँ बढ़ जाएगा और 50 यहाँ और 5 यहाँ। तो कितना टोटल ज़्यादा हो गया तो ये हो गया ज़्यादा आपका 155 जो हो गया ज़्यादा हो गया। कितना हो गया 155 ज़्यादा हो गया। तो यही हो गया डिफरेंस किसके बीच में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में 3 साल का ये डिफरेंस हो गया। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा तो 155 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ए का चाल कितना है तो 70 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन बी का कितना है तो 106 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा 30 सेकेंड में एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे को मतलब पार कर जाती है। ट्रेन ए की लंबाई आपको दिया है इतना, पूछ रहा है किसका लंबाई तो ट्रेन बी का पूछ रहा है। तो आपको एक चीज़ तो पता होगा ही क्या, तो v इक्वल टू में क्या होता है d/t। और d कहने का मतलब क्या है डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है। देखिए एक ट्रेन इधर की तरफ जा रहा था और दूसरा ट्रेन भी इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है। मान लिया ट्रेन ये ए है और बी है ये, तो दोनों का स्पीड अलग अलग है, जिसके वजह से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा थोड़ी देर में। 30 सेकंड में खड़ा है क्रॉस कर। तो इसके मतलब बी ट्रेन का ये पूछ जो है मतलब लास्ट वाला ये, और ए ट्रेन का ये सर जो है अगला इंजन है, ये दोनों मतलब जब क्रॉस कर जाएगा इसके मतलब ट्रेन ए के अगला मतलब जो इंजन है उसको क्रॉस कर जाएगा कौन तो ट्रेन बी का जो सबसे पीछे वाला है डब्बा हो, तो इसके मतलब पार हो गया। इसके मतलब ये दोनों का डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे इसमें जब एक ही देखिए दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जाते रहता है ट्रेन, तो हम वहाँ क्या करते हैं स्पीड जोड़ते हैं। लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ हम स्पीड घटाएंगे बड़ा वाला में से छोटा वाला को। तो 106 माइनस में कितना हो जाएगा तो 70। ये हो गया आपका स्पीड। और बराबर में क्या हो जाएगा तो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करना है तो एक ट्रेन का स्पीड कितना मतलब कितना है लंबाई तो 111 है। दूसरा ट्रेन का पता नहीं, वही तो निकालना है। तो इसको हम मान लेते एल। और ये टाइम कितना लग रहा है तो ये 30 सेकेंड लग रहा है। और देखिए ये किस में थे किलोमीटर पर आवर में, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो देखिए इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 36 आ गया। और इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए कितना करना पड़ेगा तो 5/18 से गुना इक्वल टू में क्या आ गया तो 111 और प्लस में एल बटे में कितना तो 30 हो गया। इसको कट करिएगा तो कितना हो जाएगा ये 2 हो गया, मतलब 10 हो गया। तो यहाँ पे एल प्लस में 111 इक्वल टू कितना हो गया तो ये हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा जब इसे गुना कर लीजिएगा। तो एल इक्वल टू कितना आ गया तो ये आ जाएगा आपका 100 कितना 89 आ जाएगा। समझ गया बातों को। तो 189 मीटर का कौन सा ट्रेन हो जाएगा तो जो आपका दूसरा ट्रेन है वो कितने मीटर का हो जाएगा, ट्रेन बी हो जाएगा 189 मीटर का। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना सीखना है। समझ गया बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको यहाँ क्या दिया गया कि यानी कि त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु के यानी कि मध्य बिंदु के मतलब त्रिभुज के सबसे पहले बात यहाँ जो दिया गया है कि त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया गया है, समझिए। और उसके बाद आपको ये चीज़ें दिया गया, उसके क्या पूछा तो केंद्रक पूछा गया। तो हम एक सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज हम यहाँ से ले लेते हैं।
ये हो गया आपका त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है ना कि आपको ये दिया हुआ है, कितना दिया, 4, 2 दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको क्या सी मान लेते हैं। तो ये कितना दिया, तो ये दिया 3, 3 दिया, और ये कितना दिया, तो ये दिया आपका 2, 7 दिया। और कल हम फिजिक्स का जो फार्मूला पढ़ाए हैं उसमें इस सब का हम चर्चा कर चुके हैं। आपको कह रहा है यहाँ पे केंद्रक में क्या होगा, तो ये केंद्रक में x, y होगा, ये क्या होगा, तो ये आपका क्या होता है x1, y1, ये होता है आपका x2, y2, ये क्या होता है x3, y3 होता है। तो यहाँ पे जो x निकालना है ना आपको, तो कैसे निकालिएगा, तो सभी x को जोड़ दीजिए और y में 3 कर दीजिए। जैसे कि आपको x निकालना है तो आपको x1 प्लस में कितना, x2 प्लस में x3 कर दीजिए और y में 3 कर दीजिए। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 कितना है, तो ये है आपका 4, पहले होता है उसका x1 बोलते हैं और y वाला बाद वाला को y बोलते हैं। तो 4 प्लस में 3 प्लस में कितना, 2 आ गया, बटे में कितना, तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6, 3, 9 बटा में 3, तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 को जोड़ करके बटा में 3 करेंगे, तो हम डायरेक्ट वैल्यू ले ले रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 2 प्लस में कितना 3 और प्लस में कितना 7 हो जाएगा, बटे में कितना होगा 3, यहाँ पे कितना हो गया 7, 3, 10, 2, 12, 12 बटा में आपका 3 हो गया, मतलब 4 हो जाएगा आपका क्या, तो आंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है x प्लस में y इक्वल टू 16 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद x इंटू वाई इतना दिया और आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो x इंटू वाई हो जाएगा और ऊपर में x प्लस में y हो गया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 बटा में 63 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु आपको दिया है -2, 3, ये किस यानी कि चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्थांश जो ये पता होना चाहिए। ये आपको क्या पता है, तो x होता है, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है। ऊपर क्या होता है, तो y होता है, ये भी पॉजिटिव में। इधर क्या होता है, तो -x होता है और इधर क्या होता है, तो -y होता है। इसके मतलब आपके पहले घर में दोनों पॉजिटिव है, x y दोनों पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा घर में x तो नेगेटिव है, तो मतलब ये नेगेटिव हो गया, y क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तीसरा घर में क्या है, तीनों नेगेटिव। और चौथा घर में क्या है, तो यहाँ पे x जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हम y को बाद में लिखते हैं, x को पहले लिखते हैं। समझ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही चलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इसमें माइनस लगा और ये प्लस है, इसके मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में ये आएगा। समझ गए बातों को। अगर दोनों माइनस रहता तो तीसरे में, पहला प्लस रहता और दूसरा माइनस रहता तो तीसरा इसमें चौथा में आ जाता। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या करा, करा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर आपको क्या बचे, प्रत्येक यानी कि दशा में क्षेत्रफल शेष बचे। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इसमें निकालना नहीं है, आपको कहाँ ध्यान देना है, ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना है। मान लीजिए हम यहाँ ऑप्शन आपको दे रहे हैं A B C और D, इसी तरह से ऑप्शन दिया रहता है। मान लीजिए पहला में मान लेते हैं 10, दूसरा में मान लेते हैं 14, तीसरा में मान लेते हैं 18 और चौथा में क्या मान लेते हैं, चौथा में मान लेते हैं 15 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। चलिए देखिए अब आपको क्या करना है, तुरंत ऑप्शन उठाना है और देखना है भाग देकर के। इसमें भाग दीजिएगा कितना बचा 3, और यहाँ यहाँ भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचा 4 बचा। लेकिन यहाँ दे रहे थे 4 बच रहा है, नहीं ना, तो ऑप्शन ए खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन मतलब बी उठाइए, 14 है, इसमें 14 से जब इसमें भाग दीजिए 28 और उसके बाद आपको कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपको 6 शेष बच जाएगा। इसमें इसको दीजिएगा तो यहाँ भी 6 बच गया और यहाँ भी 6 बच गया। इसके मतलब 14 ही एक ऐसा नंबर है जिसे भाग देने पर क्या हो रहा है, सब में शेषफल बराबर बच रहा है। तो मैं जो क्वेश्चन एक्चुअली ऑप्शन से बनाना चाहिए मैं उसको ऑप्शन से इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप भी ये चीज़ें सीखिए। एग्जाम में आपका पर्पस क्या होगा कि हमें टाइम बचाना है और सही बनाना है, यही पर्पस है ना। तो आप ऐसे भी सीखिए चीज़ों को ताकि एकदम विदिन सेकंड ऐसे प्रोसेस से करिएगा ना। तो इसको पहले घटाइए, उसके बाद एलसीएम लीजिए, क्या ज़रूरत है फालतू के काम करने का। तो आप ऐसे चलिए हमारे साथ जैसे मैं कहता हूँ। चलिए आगे देखिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो कौन कौन होता है, तो प्रथम 1 मत ले लीजिएगा, यहाँ 2 होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 9 नहीं होगा, प्लस में 11 होगा। तो इसको जोड़ लीजिए और बटे में क्या कीजिए, 5 से भाग भी देना पड़ेगा। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 10 हो गया, ठीक है। और 10 और 10 कितना हो गया 20 और 8 कितना हो गया 28। तो आपका कितना हो गया 28 बटा में 5 होगा। तो यही आ जाएगा आपका औसत बोलिए या एवरेज बोलिए। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रवणता -4, यहाँ पे -4 दिया और ये y में प्रतिच्छेद कितना कर रहा है, तो 2 कर रहा है, ठीक है। तो इस समीकरण लिखने के लिए बता रहे हैं। हम आपको कल कितने अच्छे से पढ़ाए थे, जो फिजिक्स का जो वीडियो दिए हैं उसमें, तो आप उसको जरूर देखिएगा। देखिए इसकी इक्वेशन क्या होता है, तो y इक्वल टू में mx प्लस में c होता है। ये क्या होता है, तो यही है प्रवणता बोले तो मतलब इसको हम कल आपको m से दिखाए थे और क्या बोले थे, इसको यानी कि स्लोप बोले थे। समझ गए। तो y इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू में यहाँ m की जगह क्या रखिए -4
4x और प्लस में क्या c के जगह c कौन होता है, तो जो y एक्सिस में जो कट करता है वही होता है c, तो c यहाँ कितना दिया है, तो 2 दिया है। तो इक्वेशन कैसे लिखिएगा, y प्लस में कितना 4x इक्वल टू में 2, ये इक्वेशन हो जाएगा और यही आपका ऑप्शन में दिया रहता है, तो आपका सही हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 250 का 27% प्लस में 1000 का इतना प्रतिशत कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 250 गुने में कितना 27 बटे में कितना कर लीजिए 100 और प्लस में क्या कर लिए, तो 1000 गुने में कितना, तो यहाँ पे 0.02 और बटे में कितना 100 और ये 2 जीरो हटेगा तो ये भी क्या आ जाएगा, नीचे में 2 जीरो और आ जाएगा, ये 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ से, ये 3 गो कट गया तो आपके पास यहाँ क्या बचा 0.2 बचा, ये प्लस में है। ठीक है, उसके बाद इधर अभी आपको कैलकुलेशन करना है, इसको कट कर दीजिए, इसे 5 से कट कीजिएगा तो 2, ये 5 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार गुना कर ली, 7 5 कितना हो जाएगा 35 का कितना हो जाएगा, तो 35 के 5 आपके पास 3 बच गया। ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 बटे में कितना हो जाएगा, इतना बटे 2 और प्लस में कितना, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, इसको कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 67.5 आ जाएगा, प्लस में 0.2 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 67.7 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए बातों को। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकालना था। एग्जाम में कई सारा क्वेश्चन ईजी भी आता है, सब क्वेश्चन हार्ड ही नहीं आता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि यानी कि सैकड़ा 1000 10,000 यानी कि 10,000 रुपये की 4 वर्ष में आपको इतना ब्याज हो जा रहा है, मतलब 4 वर्ष में इतना रुपया हो जा रहा है तो आपको यहाँ पे ब्याज का दर पूछ रहा है। समझ गए बातों को। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपको ज़्यादा समय के लिए पूछ ले ना, जैसे कि मान लिया 3 वर्ष तक के लिए पूछ रहा था तो ठीक है, हम लोग कैसे निकाल रहे थे, तो हम लोग निकाल रहे थे उसको मतलब ट्री मेथड से। लेकिन जब भी बहुत ज़्यादा लंबा वर्ष का पूछ ले तो आपको फार्मूला यूज कर लेना है। एक बार फार्मूला देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, P इक्वल टू में क्या होता है, A इक्वल टू क्या होता है, तो P इंटू में 1 प्लस में R बट्टा में 100 के पावर में कितना, तो यहाँ पे टाइम होता है तो यहाँ भी T लिख लीजिए। ये देखिए ये कितना दिया है, A मतलब होता है मिश्र धन, जितना भी टोटल आया तो ये कितना 14,641 है और ये P कितना, हम डायरेक्ट इसको नीचे लिख लेते थे, कितना है आपका, ये आपका 10,000 और आगे में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में R बटा में 100 और ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। 4 वर्ष की बात कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ से अगर 4 को हटाइएगा तो यहाँ लेकर के आइए, यहाँ लेकर के आइए 1 बटा में 4, तो इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये कितना है ना कि ये एक्चुअली 11 मतलब 11 गुने में 11 गुने में 11 और गुने में 11 है। समझ गया बातों को, इतना गुने में इतना मतलब इतना टाइम, तो एक बार 11 निकल जाएगा यहाँ से और ये देखिए यहाँ पे भी 4 गो जीरो मतलब 1 गो जीरो निकल जाएगा। तो फाइनली ये क्या देगा ना 11 बटे में 10 दे देगा, बराबर में कितना 1 प्लस में R बटा में 100 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब इसको देखिए कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 बटा में 100 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि 1 बटा में 10 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा तो मतलब R इक्वल टू कितना आ गया, तो 10% के बराबर आ जाएगा। समझ गए बातों को। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका क्या पूछा जा रहा है, तो tan 15 डिग्री प्लस में कितना, तो cot 15 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इसको बना भी सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर आपको याद है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है, मैं चलिए पहले बनाना आपको सिखा देता हूँ। देखिए tan 15 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 माइनस में मतलब 45 माइनस में 30 तो लिख ही सकते हैं ना, इतना तो लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए 45 माइनस में कितना 30 लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसको आप tan a माइनस b का तो आपको पता होगा, अगर ये पता नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए tan ये इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा tan a माइनस b का, तो tan a होता है और माइनस में कितना tan b होता है। ठीक है, बटे में कितना होता है, तो 1 प्लस में tan a होता है, तो ये मतलब 45 डिग्री और यहाँ पे b मतलब कितना tan आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, tan 45 कितना होता है 1 और 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/√3 होता है और बटे में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ 45 की जगह पे 1 हो जाएगा और इसके जगह पे 1/3 हो जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा थोड़ा आगे, मैं इधर थोड़ा इसको कर देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड वेट कीजिए। देखिए चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 यानी कि √3 माइनस में 1 आ जाएगा। अब बटे में कितना आ जाएगा, √3 प्लस में 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको निकाल के आ गया tan 45 का वैल्यू हुई, सॉरी tan 15 का वैल्यू हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम cot का भी लिख लेते हैं, tan 45 का, तो cot 15 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका tan 15। तो cot 15 कितना हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा। तो प्लस में क्या कर लीजिए ना कि √3 और प्लस में 1 बटे में कितना, तो √3 और माइनस में 1, ये हो जाएगा cot का, ये हो गया आपका tan का वैल्यू, ये किसका हो गया cot का हो गया। अब आप दोनों का जोड़ लीजिए, दोनों का जोड़िए
जोड़िएगा तो नीचे में इसको लेना पड़ेगा, √3 प्लस में 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो √3 माइनस में 1 हो जाएगा। समझ गया बातों को। अब यहाँ देखिए, अब इससे तो ये कट गया, तो मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका आप होल स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा आपका a² तो मतलब 3 और b² मतलब 1 और माइनस में क्या आ जाएगा 2√3। और जब इसका होल स्क्वायर आप कीजिएगा तब क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में 3 और प्लस में कितना 1, प्लस में कितना 2√3 आ जाएगा। इससे ये चीज़ें कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। नीचे में देखिए a प्लस में b और a माइनस बी, तो इसको क्या लिखते हैं a² माइनस b² लिखते हैं ना। तो देखिए ऊपर में आपको 8 आ गया और नीचे में क्या हो जाएगा, इस रूट के अंदर है तो इसको होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ क्या दे देगा 3 और माइनस में 1 दे देगा तो 2 दे देगा। तो 8/2 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। क्या हो गया 4, तो आंसर हो गया। समझिए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 10 लड़के और 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में जबकि 16 आदमी और 4 लड़के 10 दिन में पूरा कर देते। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आदमी और लड़के का दक्षता पूछा जा रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 10 लड़के हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 बॉय, प्लस में क्या ले ले, तो 10 बॉय प्लस में कितना हो गया 16 मैन हो गया, आने के आदमी हो गया। ये मिल करके कितने दिन में काम कर रहा है, तो 9 दिन में कर ले रहा है। बराबर में क्या आपको लिखना है, तो अब आगे क्या है, तो 16 आदमी हैं और प्लस में कितना, तो 4 बॉय हैं। ये मिलकर कितने दिन में काम करता है, तो ये मिल करके करता है 10 दिन में। अब इस दोनों का आपको गुना कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे मैन और बटा में बॉय का इसको इफिशियंसी निकाल देना, मतलब रेशियो निकाल दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो कितने होगा, तो 90b प्लस में कितना, तो 16 नमा 44 मतलब 144 m हो जाएगा। इजकल टू में कितना होगा, तो 160 m हो गया, ठीक है, 160 m हो गया, प्लस में कितना, तो 10 चौक में 40 बॉय हो गया। तो ये चीज़ें हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए अब इधर की तरफ मेन, आप इधर की तरफ मेन को लेकर के चले जाइए और इधर की तरफ बॉय को लेकर के आ जाइए। तो बॉय ले गए इधर 50 बॉय हो गया, मतलब 90 में से 40 गया। तो और इधर इसको ले जाइएगा तो अगर 60 में से 144 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 16 मेन हो गया ना। तो देखिए आपको मेन बटा पूछा है, यानी कि आदमी बटा लड़का पूछा है, तो मेन बटा में यहाँ पे क्या कर लीजिए, बॉय कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, आप इधर से मतलब इसको इधर के लेकर के तरफ लेकर के गए तो देखिए यहाँ पे जो आपका बी नीचे आया है तो ये कितना ऊपर में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तभी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा। ये 16 हो गया, तो अभी कितना हो जाएगा 25 बटा में आपका 8 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि एक मैन का जो है यानी कि आदमी का जो क्षमता है इफिशियंसी कितना 25 है, तो लड़का का कितना है बी है। स्वाभाविक है, लड़का है अभी छोटा है तो उसका कम ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आगे क्या है आपका कि एक आदमी 6,000 रुपये 4 साल के लिए तथा ये 100 नहीं, इसको 1,000 कर लीजिए, तथा 1,000 रुपये 6 साल के लिए निवेश किया। यदि ब्याज का दर अगर समान हो और कुल ब्याज इतना आया, तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, ब्याज का दर पूछा जा रहा है। सिंपल बात है। देखिए यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में जो थोड़ा त्रुटि दिया गया था इसको आप सही कर लीजिए, 100 के बदले 1,000 कर लेना। देखिए सबसे पहले बात क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है, तो आप जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है, तो 6,000 और गुने में कितना, तो 4 साल, गुने में कितना दर आर, बटे में कितना, तो 100, यही बात है। प्लस में क्या कीजिए यहाँ पे कि 1,000, ठीक है, और गुने में कितना, तो 6 साल है, गुने में यहाँ पे भी दर आड़े होगा और बटे में 100 होगा, क्योंकि बोल रखा है कि दोनों में दर क्या है, तो समान है। और बराबर में टोटल इससे कितना आ रहा है, इसको ब्याज कितना आ रहा है, तो 3,000 आ रहा है। समझ गए बातों को। देखिए अब यहाँ इससे ये कट गया, ठीक है, और इससे ये कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे, तो 6 चौक 24 यानी कि 240 आर बचा, और प्लस में कितना बचा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 60 आर बचा। तो ये कितना हो जाएगा 300 हो गया, 3,000 के बराबर है ये। तो यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़िएगा तो कितना 300 आर होगा, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, तो 10 निकल के आ जाएगा। तो यही 10% आपका क्या हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा या ब्याज का दर हो जाएगा। समझ गया बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, इतना था। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है इधर हो गया, एक सेकेंड। चलिए देखिए ए हो गया यहाँ पे और बी कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। कह रहा है 10 साल पहले आयु का अनुपात कितना था, तो 3:2 था। और कह रहा है और आगे क्या बोलना है ना कि 10 वर्ष बाद, 10 साल ये पहले का था, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, तो 5:4 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है और यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, तो इसमें गुना करने का कोई फायदा तो है नहीं। तो मतलब इसके मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी सही है। यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 2 यूनिट जो है किसके बराबर है, तो 20 ईयर के बराबर है। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए प्रेजेंट एज जो है, वर्तमान की उम्र इस बीच में है कहीं पे, इस बीच में है कहीं पे, क्योंकि ये 10 साल पहले का दिया था और ये
ये 10 साल बाद का दे रहा है, तो मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 20 साल का हो गया ना। तो ये 2 यूनिट कितने 20 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट की अगर हम बात करें, 1 यूनिट यहाँ पे कितने के, तो 10 ईयर के बराबर हो जाएगा। तो आप इसमें 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 से गुना कीजिएगा तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका 30 रेशियो में कितना 20 निकल के आ जाएगा। लेकिन ये उम्र कब का है, तो 10 साल पहले का। तो अभी का उम्र क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 10 आप जोड़ लीजिए और इसमें भी क्या करिए, तो 10 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 40 और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ कर कितना हो गया 70 हो गया। क्या आपसे क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा गया था, बिल्कुल यही पूछा गया था। देखिए कि वर्तमान आयु का योग पूछा गया, मतलब दोनों के जोड़ के बताइए तो 70 हो गया, समझिए। अगर एक एक का पूछा रहता तो 40 और 30 हो जाता। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसी से आपको सीखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है एक आदमी की आयु 10 साल पहले की तुलना में मतलब 150%, लेकिन 10 साल बाद उसका 75% है, जबकि वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए सबसे पहले बात, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में त्रुटि है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए वर्तमान आयु किसी का 1 साल है ना, तो 10 साल पहले इसका 150% के बराबर है, जो 10 साल आगे होगा उसके 75% के, यही कह रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए किसी का अभी आयु है x, तो 10 साल पहले क्या रहा होगा, तो x माइनस में 10 रहा होगा, और इसके कह रहा है 150%, मतलब 150/100। और ये कह रहा है कि इसकी आयु के 10 साल बाद 75% के बराबर हो जाएगा। तो 10 साल बाद मतलब क्या, x प्लस में 10 हो जाएगा, x प्लस में कितना हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितने, तो 75 में कितना हो जाएगा 100। ये कह रहा है कि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा, मतलब 3/2 हो गया। तो इसको गुना कर लीजिए तो 3x बटा में कितना 2 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना 15 आपको हो गया। बराबर में क्या हो जाएगा, इसको देखिए ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4। इसके मतलब 3x बटा में कितना 4 हो गया, और प्लस में कितना हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 30 बटा में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यही चीज़ हो जाएगा। तो चलिए अब यही चीज़ हम लोग को निकालना था, यही बात कर रहा था ना, बिल्कुल यही बात कर रहा है। हमें इसमें से x निकाल लेना है सिर्फ, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं करना है। तो कैसे निकालेंगे x, तो इसको इधर लेकर के आइए। जब आप इसको इधर लेकर के आइएगा तो यहाँ पे क्या यानी कि 3/2x है, और माइनस में कितना 3/4x हो जाएगा। इसको जब इधर लेकर के जाइएगा तो आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपका 15, और प्लस में कितना दे देगा, तो 30/4 दे देगा। 30 में कितना, यहाँ 3 था तो 3 नहीं 30 और ये 4 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब इसको गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए तो 4 लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x, और माइनस में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, यही हो जाएगा। इक्वल टू में कितना हो जाएगा 60 और 30 कितना, तो 90 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इससे ही कट गया, ठीक बात है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x इक्वल टू में कितना 90 हो गया, तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। यही चीज़ आपसे पूछ रहा था ना, तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं। सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल आपको आराम से बताएंगे, आपको अच्छे से समझ करके सभी का आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आगे कह रहा है कि एक दुकानदार 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर, मतलब प्रति किलोग्राम की मतलब रेट से 80 किलोग्राम चीनी खरीदा। तो इसका दाम कितना लग गया होगा, तो इसको 13 बटा में जो 13.5 है ना, हम इसको पहले ही लिख लेते क्या, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान होगा, इसीलिए हम इसको 27/2 लिख लेते हैं, ठीक है। और गुने में क्या कर लेते 80 कर लेते। इतना रुपया आपको इतना चीनी खरीदने में इसको लग गया। आगे बोल रहा है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 120 kg खरीदा, यानी कि 16 गुने में कितना, तो 120 खरीदा, 120 kg खरीदा। कह रहा है कि वो 20% के लाभ कमाना चाह रहा है, इसको खरीद करके दोनों को मिला दिया। अब कह रहा है 20% के लाभ कमाना चाह रहा है, तो उसको कितना रुपये किलो पर बेचेगा। तो सबसे पहले बात इसका आप पैसा निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, तो ये 80 तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जब ये 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना 108, और एगो 0 का 0 हो जाएगा, तो मतलब 1080 हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, मतलब ये 16 है ना, तो अगर ये मान लिया कि 10 रहता तो 160 होता, लेकिन ये कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, क्योंकि 16 दूना 32 बढ़ जाएगा, तो ये हो गया। तो ये 1920 हो गया। तो 1920 और 1080 कितना हो जाएगा आपका 3000 रुपया ये हो गया, ठीक है। तो 3000 रुपया बेचारा खरीदने में पैसा लगाया। कह रहा है 20% इसको क्या नफ़ा कमाना है, तो 20% इसका नफ़ा निकाल दीजिए। 20 बटा में कितना कर दिए 100 कर दिए, इसे कट गया, और इसे एक जीरो इधर कट जाएगा, तो मतलब इसको 600 रुपया का प्रॉफिट कमाना है। समझ गया बातों को। अब देखिए जब इसको 600 रुपया का प्रॉफिट कमाना है, तो मतलब कितने में बेचेगा सामान को, तो अब 3600 रुपया में बेचेगा ना सामान को, और 3600 रुपया में बेचेगा, और टोटल सामान
बेचना कितना है, कितना केजी है टोटल, तो देखिए 80 केजी यहाँ था, 120 केजी यहाँ था, मतलब 200 केजी है। तो देखिए 3600 रुपया में बेचेगा कितना केजी, तो 200 केजी बेचेगा। इसे इसको कट कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, तो ये 18 रुपये केजी के हिसाब से बेचेगा। मतलब सभी को मिलाने के बाद जो 13 के भाव से खरीदा वो भी, 13.5 के भाव से खरीदा और 16 के भाव से खरीदा वो भी, दोनों को मिला देगा तब बेचेगा वो 20 मतलब 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। समझ गया बात? तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्चुअली मिस्टेक दिया था, इसलिए हम उसको डिलीट कर दिए हैं। चलिए आगे देखिए, आगे 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि 108 मीटर और 112 मीटर लंबे दो ट्रेन समांतर लाइन पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद उसने एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। एक दूसरे को पार करना है, सिंपल बात समझ रहे हैं ना, एक दूसरे को पार करना है। इसके मतलब यहाँ पे 108 ये है और 112 ये, मतलब उसको 200 मीटर क्या करना है, पार करना है। किस गति से, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। समझ रहे बातों को? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि दो ट्रेन समांतर लाइन पर 45 किलोमीटर और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रहा है। एक दूसरे की ओर चल रहा है मतलब क्या, इसका स्पीड इधर की तरफ है, इसका इधर की तरफ, मतलब दोनों स्पीड अब जुड़ेगा, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 45 और ये 54 थे, कितना हो गया 99 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 99 को आप चेंज कर लीजिए, चलिए हम लोग चेंज कर लेंगे साथ साथ ही। देखिए 99 गुने में क्या कर लीजिए, 5/18 कर लीजिए। जब इसको 18 कीजिएगा तो ये 3 से ही कट जाएगा, बिल्कुल 33 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से कितना 6 हो गया, एक बार और 3 से कटेगा तो ये 2 हो गया, और ये 3 से कितना हो जाएगा 11, मतलब 55/2 क्या आ गया, तो मीटर पर सेकेंड आ गया, स्पीड हो गया। ये समझ गया बातों को? चलिए अब आगे देखिए, आपको निकालना क्या है, तो दोनों के बीच में मतलब समय निकालना। आपको इतना तो हम कई बार बता चुके हैं कि v में क्या होता है, तो d/t होता है। यहाँ पे आपका d क्या है, तो दूरी है, ये टाइम है, और ये आपका v है। तो आपको सब कुछ अब इसमें पता है। 55 में कितना 2, ये आपका स्पीड है, और आपका ये दूरी कितना, तो ये भी दिया है आपका 200 मीटर दिया, और यही टाइम तो आपको निकालना है। समझ गया बातों को? तो ये कैसे निकालिएगा, t आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 बटे में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 5 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया बातों को अच्छे से ना? देखिए एक्चुअली बात ऐसा है ना कि आप जब तक क्वेश्चन को टाइम नहीं दीजिएगा तब तक कैसे सीख पाइएगा। बिना टाइम का कुछ भी पॉसिबल है, अगर है पॉसिबल तो आप हमें बताइए। जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा, देखिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप कोशिश क्या कीजिए ना कि आप 2 बार देखिए क्वेश्चन को। समझ गया बातों को? देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ ना, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ गया कितना 45 ये हो गया, 108 ये हो गया, 112 ये हो गया, समांतर लाइन पे जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 99 हो गया। तो इसको अगर कट कीजिएगा तो कितना बच गया यहाँ पे, एक बार इसको चेक कीजिए क्वेश्चन को। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। आपको यहाँ पे 200 है, ठीक है, यहाँ पे 108 है, 200 कैसे हो गया, 220 होगा ना, यहीं पे मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 220 हो जाएगा। समझ गया बातों को? इसको 220 कर लीजिए। जब इसको 220 कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा कट कर लीजिए इसको। जब इसको हम, मुझे लग रहा था कि इसका आंसर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो 220 हो गया। जब 220 ये हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको देखिए 11 से इसको काटिए, 11 से जब इसको काटिएगा तो ये कितने 5 कटेगा, और ये कितने कटेगा, तो 11 से 2 कटेगा, यानी कि 20 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसको फिर से काटिए तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 4, और 2 से गुना कर दिए कितना हो जाएगा 8, तो t कितना हो जाएगा 8 सेकेंड हो जाएगा। समझ गए बातों को? तो देखिए कहीं कहीं होता है कभी कभी कि माइंड सेट हो जाता है ना थोड़ा सा, मतलब जो चीज़ें आप एक बार अगर गलत ले लेते तो बार बार गलत होते रहता है। तो वही बात है यहाँ पे, जैसे कि 108 और 112 को जोड़ करके मतलब यहाँ पे 200 नहीं होगा, मतलब 220 होगा। तो चलिए इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि यानी कि दो वस्तुओं का यहाँ क्या दिया कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना, इतना दिया, 4100 रुपया दिया। कह रहा है कि एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 15% का हानि हो रहा है, ठीक है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान कर रहा है, समझ रहे बातों को? तो देखिए विक्रय मूल्य समान कर रहा है, तो हम मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं 1 है, मतलब एक वस्तु का हम मान लेते हैं 1 और दूसरा वस्तु का क्या मान, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है ना 4100, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 मान लेते हैं, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4100 माइनस में 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। देखिए अब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है मतलब इस वस्तु को आप बेचिए 20% लाभ पे, तो मतलब यहाँ पे 1 गुने में कितना, तो 20% लाभ की बात कर रहा है, तो 20 मतलब इसको 120 बटा में कितना कर लीजिए 100 कर लीजिए। समझ गए बातों को? या तो इसको ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, इसको पूरा को क्या लिख लीजिए कि 1.2x लिख लीजिए, ये भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या कर रहा है कि इतना को क्या कर रहा है 15% हानि पे, 15% हानि का मतलब हो गया कि यहाँ पे 4100 माइनस में कितना x, और इंटू में आपको क्या करना है कि 0.85 हो जाएगा या 85/100 हो जाएगा, तो दोनों बात तो सेम ही हो गया ना। तो चलिए अब इसका हमको कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करेंगे,
तो या तो इसको आप इसको हटा करके नीचे 100 कर लेते, इसको क्या लिख लीजिएगा, अगर 5 से काटिएगा तो 17/20 हो जाएगा, यही आसान होगा, यही चीज़ लिख लीजिए। यहाँ भी काटिएगा तो यहाँ 10 कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आपको 6/5 हो जाएगा। ये ऐसे ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए 5 से इसको काट लेते तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करते हैं, या ऊपर ही कर लेते हैं। देखिए अब इसका कैलकुलेशन करिए आप। देखिए ऊपर में आपको क्या बच गया, तो 6x बच गया, ठीक है, यही बच गया ना। बराबर में क्या बच गया, तो आपका 4100 माइनस में कितना x बच गया, और इंटू में इसके क्या है, तो ये 17 बच गया ऊपर में, और नीचे में क्या बच गया, 4 बच गया। 4 को इधर लेकर के आ जाइए, तो 24 आपका कितना हो जाएगा, ये तो 24x हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, इसे 17 से गुना करना पड़ेगा, तो 4100 यहाँ पे हो गया आपके पास ना, और माइनस में 4100 गुने में 17 कर लीजिए, और माइनस में कितना कर लीजिए, तो 17x कर लीजिए। अब इसे इधर 17x लेकर के आइएगा तो जुड़ जाएगा। तो देखिए 24 प्लस में 17 कितना हो जाएगा, तो जब इसको आप जोड़िएगा तो ये आपको कितना 7 4 11 का 1 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, 41 हो गया। तो इसके मतलब कितना हो गया कि 41x इक्वल टू में कितना हो गया, तो 4100 और गुने में 17 हो गया, समझ गया, 17 हो गया। तो ये 41 से ये तो कट जाएगा, इसके मतलब x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो 1700 निकल के आ गया। तो ये चीज़ें आपका यहाँ से x निकल गया। अब आगे आपका क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये भी तो एक बार देखना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन में आपका पूछा था यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो क्या पूछ रहा था, तो कि लाभ होगा या हानि होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 1700 रुपया तो आपको यहाँ पे निकल गया। जब 1700 रुपया निकल गया तो इसके मतलब एक वस्तु को 1700 रुपया पर बेचा जा रहा है, 1700 रुपया पर, तो दूसरे वस्तु को कितना 100 रुपया में बेचा जा रहा है। जब 4100 टोटल अगर दाम है तो एक वस्तु को 1700 बेचा रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 4100 में से 1700 घटा दीजिए। देखिए 4100 आपका ये हो गया, ठीक है, इधर मेरा पेन नहीं चलता, मैं यहीं कर लेता हूँ। देखिए आपका ये हो गया 4100, और ये कितना आपको 1700 इसमें से घटाना है, तो 0 0 हो गया, और ये कितना हो गया 11, 7 घटेगा तो कितना 4 हो गया, ये हो गया आपका 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2 हो गया, तो 2400 रुपया हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको 1700 जो रुपया था इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था, 20% प्रॉफिट पे, तो कितना होगा यहाँ पे 20 बटे में कितना 100 कर लीजिए, इससे ही कट जाएगा, और इससे 1 0 यहाँ कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 170 है। इसको 20% आप यहाँ कर लिए, 20 बटा में 100 हो गया, ठीक है। आज थोड़ा सा ना मतलब दिमाग कम काम कर रहा है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है और फैन भी नहीं चलाना पड़ता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। चलिए देखिए यहाँ पे 17 दूना कितना हो गया, 34 हो गया, तो ये कितना निकल गया यहाँ पे, तो 340 हो गया। ये 20% के प्रॉफिट पे था, बेचा जा रहा था। आगे जो आपका 2400 रुपया जो है ना, 2400 जो है इसको 15% के क्या मतलब हानि पे बेचा जा रहा है, यही ना है। एक मिनट देख लेते, थोड़ा क्वेश्चन में यही था ना। देखिए 20% के प्रॉफिट, ठीक है, 15% के हानि का बात कर रहा है। तो देखिए अब क्या कीजिए, इसमें 2400 रुपया का 2400 रुपया जो है आपका, इसको 15% हानि कर लीजिए, 15 बटा में 100 हो गया, इससे ही कट गया। तो इसको जब इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे 300 कितना, तो 360 आ जाएगा, ठीक है, 360 आ गया। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं कि कितना का, देखिए हानि इसमें 360 का हो रहा है, लाभ कितना 340 का हो रहा है। इसके मतलब 20 रुपया का टोटल क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो यही चीज़ें आपको निकालना था, समझ गया बातों को। देखिए अगर एक बार में आपको समझ नहीं है तो दोबारा इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली कैलकुलेशन है तो आपका लेंदी है थोड़ा सा, तो बनाना तो पड़ेगा ना। आप सिंपल में एक बार आप जल्दी में बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए टोटल का दाम कितना था दोनों वस्तु का, तो 41 होते, एक वस्तु का x मान लिए तो दूसरा वस्तु क्या हो जाएगा, x माइनस 41 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जब हम जिसको x माने उसको हम 20% प्रॉफिट पर ले लिए, और 4100 माइनस x माने उसको हम 15% हानि पर ले लिए। लेकिन ये दोनों का जो कह रहा है बेचने का जो बाद में पैसा आएगा वो बराबर आएगा, तो दोनों का बराबर कर दिए। हमें यहाँ से कैलकुलेशन करके x निकल गया 1700। जब x 1700 निकल गया तो हमें क्या पता चला, हम x किसको माने थे, 20% प्रॉफिट वाले के, तो हम x पे 1700 पे 20% का प्रॉफिट निकाले तो कितना हो जाएगा, मतलब 300 कितना निकल गया आपका 340 निकल गया। लेकिन वहीं पे हम अगर 2400 को 15% हानि निकालते तो कितना 360 निकल गया, तो टोटल हानि कितना हो गया, तो 20 रुपये का टोटल हानि हो गया। समझ गया बात। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का कितना है, तो इतना है, इसकी भुजा की संख्या पूछ रहा था। हम आपको कल क्या बताए थे फॉर्मूला में फिजिक्स का, कि जब भी अंतःकोणों की बात करें एक अंतःकोणों का तो क्या होगा n-2 गुने में कितना हो जाएगा, तो 180 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो n हो जाएगा, इक्वल टू में कितना, तो 150। यही जो ये फार्मूला जो है ना एक कोण का मान बताते हैं अंतःकोणों का, एक कोण का मान आपको दिया है तो इतना लिख दीजिए। देखिए अब यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 180 n और माइनस में कितना हो जाएगा 360 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 150 आपका n हो जाएगा। जब इसको इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा 30 n और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ गया बातों को। तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्या है क्वेश्चन, तो 22 नंबर है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 18 अंडे खरीदता है, उसमें से 3 अंडे खराब मतलब 3 अंडे सड़े हुए हैं। तो कह रहा है कि 600
690 अंडे में कितने अंडे अच्छे हैं। तो आपको क्या यहाँ पे दिखा कि मतलब सबसे पहले बात 18 अंडा खरीदा जिसमें से 3 अगर खराब हो गया तो 15 अंडे क्या अच्छे हैं। इसके मतलब अच्छे अंडे का रेशियो क्या हो गया, तो 15/18 हो गया। और टोटल अंडा कितना है, तो यहाँ पे आपका 690 है। तो यही तो है आपका बात। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम 3 से कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा 6। इसको अगर 3 से एक बार और करते थे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2। अगर इसको 2 से कट करते थे कितना हो जाएगा, 2 से रहता है तो 100, तो 100 ये 15 हो जाएगा। 115 गुने जब 5 करेंगे तो 500 और 15 पचे कितना 75। तो 500 आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, आपका सही अंडा निकल जाएगा। अगर ये 690 खरीदा है तो 575 उसमें से क्या निकल जाएगा, सही निकल जाएगा। कब, जब 18 अंडे में से 3 अंडे खराब निकलता है तब। चलिए अगला देखिए, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 20% घटा दिया गया, पुनः 15% बढ़ा दिया गया तो बनी संख्या मूल संख्या से 64 कम है। इसको कम कर लीजिएगा। ठीक है, कम है तो आपको मूल संख्या पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते क्या, मूल संख्या हम x मान लेते। तो पहले क्या हुआ, x के साथ मतलब 20% घटाया गया, तो x इंटू में 4/5 हो जाएगा। 20% घट गया तो मतलब इतना बच गया। उसके बाद कह रहा है कि 15% बढ़ाएगा, 15% बढ़ गया। इसके मतलब क्या है, 115/100 हो गया। अभी कह रहा है इसके बाद क्या करे कि बनी संख्या, जो संख्या बना ये मूल संख्या से 64 कम है। तो मूल संख्या कितना है, x माइनस में कितना 64 कम कर दीजिए। अब देखिए कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है। ये 5 से कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा। इससे ही 4 से ही कट सकता है, 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर में क्या बच गया आपका 23x बटे में कितना बचा, तो 5 गुने 5 तो आपका 25 बच गया। और इक्वल टू में कितना हो गया, तो x माइनस में 64 हो गया। अब इससे जब हम इसको गुना करेंगे, इधर हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए जब हम इसको इधर गुना करेंगे, इसको थोड़ा कट कर देते, 1 सेकेंड वेट कीजिए। चलिए देखिए, तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या बचेगा आपका 23x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 25x, और माइनस में कितना हो जाएगा तो 64, और गुने में कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। जब इधर इसको लेके आइएगा तो 2x बच जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा ना। इक्वल टू में कितना माइनस 64 गुने में कितना 25 है। अब माइनस से माइनस कट गया तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 32 गुने में कितना तो 25 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, तो 800 हो गया। तो आपका मूल कितना था, जो मूल पूछा जा रहा था, तो मूल आपका 800 आंसर हो जाता। समझ गया बात तो को इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 200 तक 13 से विभाजित होने वाला संख्या क्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 200 में 13 से भाग दे देना है। जब 13 से भाग दीजिएगा तो एक मरतबे कितना 13, मतलब आपके पास 7 बच गया। इससे 0 उतर गया। अब 13 पचे कितना हो गया 65 हो गया। तो यहाँ पे 65 हो गया, यहाँ पे 5 बच गया। तो फ्रैक्शन को छोड़ देना पड़ता है। जो भी आपको जो पूर्ण रूपेण संख्या आ गया ना, तो इतना ही, मतलब 15 नंबर ऑफ ऐसा संख्या होगा जो 1 से लेकर के 200 के बीच में 13 से विभाजित हो गया। समझ गया बात तो आपका आंसर कौन हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। कितना 9 शेष बचता है। ठीक है, तो उसको 8 से भाग देने पर कितना बचेगा। तो आपको सिंपल 9 में क्या करना है 8 से भाग दे देना है। कितना 1 शेष बच गया। जब भी आपको बात, क्योंकि देखिए 56 को आप 8 से भाग दीजिएगा तो पूरा का पूरा लग गया। इसके मतलब जो 9 बचा हुआ है उसमें 9 में आपको 8 से भाग देना है। तो अब 9 में 8 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 1 शेष बच जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि a माइनस एक्स यानी कि b माइनस एक्स इसी तरह से c से लेकर z तक जा रहा था। कहीं ना कहीं x माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ABCD में x भी आता है ना। तो दोनों जगह जब x से x हो जाएगा तो क्या दे देगा 0 दे देगा, और सबके सब गुना में। एक मतलब पूरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 तथा 3 वर्ष में 920 हो जाती है, तो धनराशि क्या है। तो देखिए 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है तो 880 हो जा रहा है। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है तो ये 920 हो जा रहा है। इसके मतलब हम पूछे 1 वर्ष में कितना हो जाता है ब्याज, तो यहाँ पे देखिए 880 से 920 हो जा रहा है। इसके मतलब यहाँ पे 20 और 20 यहाँ पे, मतलब 40 रुपया 1 वर्ष का ब्याज है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा तो 80 रुपया हो जाएगा। तो आप सिंपल इसमें से कितना 80 घटा लीजिए इसमें से, तो कितना बच गया आपका 800 रुपया जो बच गया। तो यही क्या हो गया, यही आपका प्रिंसिपल मनी है, मतलब जो धनराशि उसने दिया था वो है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गया बातों को। धनराशि आपको ज्ञात करना था तो धनराशि इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि चीनी के भाव में 40% की कमी होने पर
कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए सबसे पहले बात क्या है कि चीनी में 40% का कमी हुआ, तो मतलब 40% भाव का कमी हुआ, इसके मतलब 40% का मतलब क्या होता है कि 2/5 होता है। इसके मतलब 5 का कोई सामान है उसके ऊपर 2 का छूट मिल रहा है, तो मतलब मिल कितने में रहा है, तो 3 में मिल रहा है, 2 का छूट मिल रहा है तो 3 रुपये में दे रहा है, तो सही बात है। देखिए हम प्राइस का बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो चीज़ें पहले 5 में मिलता था अब कितना में, 3 में मिल रहा है। हम आपको पीछे ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं दूसरे वीडियो में कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा। प्राइस पहले 5 था तो क्वांटिटी 3 kg लेता था, अब 3 kg मतलब देखिए खर्च मतलब उतना ही रखना है ना, तो देखिए 5 रुपये kg था पहले, ठीक है, तो मतलब पहले था 5 रुपये तो 3 kg। देखिए पहले का ये था दाम, तो पहले का सामान कितना था, 3 kg, तो इसको कितना 5 रुपये kg था और 3 kg लेता था तो कितने 15 रुपया लगता था। अभी देख लीजिए अब 3 रुपये kg होगा, 5 kg ले रहा है तो 15 रुपया लग रहा है। इसके मतलब दाम जो है हमेशा उसका खर्च बराबर ही रह गया ना, तो यही बात इसमें प्रूव करना था। अब देखिए इसके बाद क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत खर्च बढ़ाए ताकि मतलब कितना प्रतिशत वो अपना खपत जो है मतलब खर्चा करता है खपत वो बढ़ा ले। तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ पहले 3 kg खर्चा करता है, 5 kg कर रहा है, तो कितना kg ज़्यादा कर रहा है खर्च, तो 2 kg, कितने पे, तो 3 पे, तो कितना, इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 66.67% के बराबर जाएगा। इतना प्रतिशत तो ज़्यादा चीनी खर्च कर सकता है, उसके मतलब इतना प्रतिशत ज़्यादा खर्च मतलब चीनी खर्च करेगा तो उसको जो पैसा खर्च करता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, अगला 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 130 रुपये में 130 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 20 रुपया अधिक मिलता है तथा बी को सी से 10 रुपया अधिक मिलता है, तो बी को कितना मिला। तो देखिए यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो सी को अगर मान लेते एक्स तो सी को से बी को कितना 10 रुपया अधिक मिलता है, तो एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, इसके लिए 10 हो जाएगा। लेकिन इसको क्या मिला, ए को क्या मिला, बी से भी 20 रुपया ज़्यादा मिल रहा है तो इसको कितना मिल जाएगा, तो इसमें बी 20 वाला यानी कि बी वाला में 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस में एक्स हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस में 3 एक्स हो जाएगा। और ये कितने के बराबर है, तो 130 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 30 घट जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 90/3 यानी कि 30 निकल गया। तो किसका पैसा इसमें पूछ रहा है, तो बी का कितना होगा, तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को कितना मिलेगा, तो 30 और प्लस में 10 कर दिए तो कितना मिलेगा बी को, तो 40 मिलेगा। बी को यही पैसा मिल रहा था ना, तो कितना है, 40 के बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका ये क्वेश्चन है 30 नंबर, क्या कर रहा है कि ये देखिए यहाँ पे माइनस में पावर, तो इसको आपसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कैसे लिखिएगा कि 1 में ए स्क्वायर माइनस में कितना 1 बटे में क्या लिखिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस में 1, यही चीज़ है ना। इसको देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे कीजिएगा कि 1 माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, और इसके भी ब्रैकेट में क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों चीज़ कट सकता है ना, कट सकता है बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ एक माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये चीज़ें कट जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या गया, -1 बटा में ए स्क्वायर बच गया। तो इसको कैसे और लिख सकते कि माइनस ए स्क्वायर के पावर में कितना -2 लिख लीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू में 90 है, तो ए माइनस बी इक्वल टू आपका 4 दिया है, तो ए इंटू बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले बात आप सिंप्लीफाई करके लिखना सीखिए। जैसे कि ए स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में क्या है, बी स्क्वायर है। अगर हम ये बोले कि माइनस यहाँ कर लेते हैं 2ab और इक्वल टू में तो 90 आपका था, तो 90 है इधर, और इधर भी कर लेते हैं -2ab, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये क्या बन गया, तो ये बन गया आपका a माइनस में b के होल स्क्वायर बन गया, इक्वल टू में कितना, तो 90 माइनस में 2ab हो गया। और इसका वैल्यू कितना दिया है, तो इसका वैल्यू आपका 4 दिया है माइनस बी का, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 माइनस हम इधर क्या कर ले 90 कर लेते, इक्वल टू में कितना, तो -2ab आ जाएगा। अब इसमें से अगर 90 में से हम 16 घटाएंगे, अगर 10 घटाते तो 80 होता है, 6 और घटा लिए तो 74 हो गया। तो 74 इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि यानी कि यहाँ पे 2ab हो जाएगा, इधर इधर माइनस दोनों साइड कट जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 दूना 70 मतलब 37 हो जाएगा। तो ab का वैल्यू कितना हो गया, तो 37 निकल के आ गया। समझ गया बातों को। तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यही था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको हम कोशिश करते हैं कि हर दिन एक सेट दें, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मतलब लाइक शेयर कम करते हैं, इसकी वजह से थोड़ा व्यू कम आता है। तो कैसे काम चलेगा, आपको हम अच्छे से सॉल्यूशन दे रहे हैं ना समझा के, तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।